जैसे हमने डिस्कस किया था कि एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं जो आपको घर में, स्कूल में, हर जगह सिखाए जाते हैं कि भाई ये चीज करोगे तो ये चीज अच्छी नहीं है, ये बैड हैबिट्स हैं, बैड थिंग्स हैं। सही है। तो एथिक्स वो चीज होती है, हो सकता है कोई चीज लीगल हो बट एथिकल ना हो सकता है कोई चीज लीगल हो बट एथिकल नहीं हो। बट हमें चीजों को एथिकल टर्म्स में देखना है। अब मैं बिजनेस बना रहा हूँ, मतलब चीजें वीजें बना रहा हूँ, समंदर को गंदा कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, या मतलब ऐसा कोई लॉ ब्रेक कर रहा हूँ। लीगल टर्म्स में, डॉक्यूमेंट्स में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, बट जमीन को डैमेज कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर रहा हूँ, ओवर कंजम्पशन कर रहा हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, लोगों की कंजम्पशन के लिए डेफिसिट हो रहा है या उनको शॉर्टेज फील हो रही है। तो अभी हम बात करते हैं एथिकल डिसीजंस। ऐसे डिसीजंस जो मोरल कोड पे लिया गया हो या मॉरल बेसिस पे लिया गया हो कि ये डिसीजन जो मैं लूंगा इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा, थर्ड पार्टी एक्सटर्नल बेनिफिट्स होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो पहले हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये चीज क्लियर कर ली थी। तो इनका टैगलाइन क्या होता है? डूइंग द राइट थिंग। डूइंग द राइट थिंग राइटली, ऐसा नहीं कि डूइंग रॉन्ग थिंग बट राइटली। ऐसा नहीं है गलत चीज कर रहे हैं लेकिन सही से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सही चीज करो और सही तरीके से करो। सही चीज करो लेकिन उल्टे तरीके से कर रहे हो, वो भी सही नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, वे मतलब थोड़ी सी फारिग एग्जांपल है। तुमने कभी एम्बुलेंस के ड्राइवर को देखा है गाड़ी कैसे चलाता है? एम्बुलेंस यहाँ पे कितनी इमरजेंसी में, कितनी ट्रैफिक में भी रॉन्ग, गलत चला रहे होते हैं। उनका लाभ होता है। लाभ होता है। देखो, अगर एक तो क्या राइट थिंग क्या कर रहा है कि मरीज को बचा रहा है, उसके टाइम स्पॉट पे पहुंचा रहा है, मैंने दिखाया लॉ एंड ऑर्डर, राइट थिंग कर रहा है बट रॉन्गली कर रहा है। भाई आप थोड़ा सा ख्याल करके तो देखो, ब्रेक ब्रेक पे पाँव फिर भी मारना होता है। ऐसा नहीं कि बाइक में जो है उसको उड़ा दो, गाड़ी खड़ी है तो उसको घसीट के ले जाओ। बात तो अलग नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है? डू द राइट थिंग बट इन अ राइट वे। और क्या, अगर मैं, भाई मैं तो सही काम कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, रात को 4 बजे 6 घंटे बैठा हूँ, भाई तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब जो चीज सही चीज कर रहे हो तो सही तरीके से भी करो ना। चीज सही है लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है, तो वो भी। तो एथिकल डिसीजंस में ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल एक थिन लाइन होती है, आप डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा हो जाता है। और फैक्ट्स वगैरह जो होता है ना, उस पर कभी भी बहस नहीं हो सकती। फैक्ट वगैरह पे कोई कभी भी बहस नहीं हो सकती। तुमने बोल दिया कि सही है भाई, हॉस्पिटल पहुंचाना एक जरूरी चीज थी, ये फैक्ट हो गया। अब कैसे पहुंचाना जरूरी था या कैसे पहुंचाना जरूरी नहीं था, ये एक बहस है। फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। जो फैक्चुअल चीज नहीं होती ना, उस पर ही बहस होती है। अब तुम कह दो कि सर पानी है ना सर 50 डिग्रीज पे बॉयल होता है, क्या ये झूठ है या सच है? अब तुम अपने आसपास देखो ना कि कौन सी चीज फैक्ट है और कौन सी चीज फैक्ट नहीं है। अब जैसे इमरान खान पहले आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। क्या वो फैक्ट था? बहस हो सकती है। टीवी पे होती है ना रात को 11-12 बजे, वो पॉलिटिशियंस बैठ रहे होते हैं, उसको गालियां दे रहा हो। मतलब जो चीज, अगर उसने जो चीज बोली है और वो चीज करी होती, क्यों कोई लड़ता? मतलब आपने किसी को मौका दिया ना किसी को बोलने का। अगर तुम्हारा ग्रेड A+ आता है, तुमने क्या बोलना? अच्छा बंदा। अगर नहीं आता तो फिर मेरे पास मौका है तो मैं सही। समझ रहे हो? तो एथिकल चीजें भी वही होती हैं। शुड बिजनेस ऑलवेज डू द राइट थिंग और दे शुड टेक फेयर एंड मॉरल डिसीजंस? भाई इंसानियत के हिसाब से तुम और मैं इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लिया, बिजनेस लेवल पे डिसीजन ले, उनको हमेशा सही चीज करनी चाहिए, ये बात तो फैक्ट है। इससे क्या क्या हो सकता है? स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है, पॉजिटिव रेपुटेशन हो सकती है, बॉडी शॉप हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स हो गया। सही है। और लॉन्ग टर्म होता है, सस्टेनेबल होता है कि आप अपने फ्यूचर के जो रिसोर्सेज है उसको डिप्लीट नहीं कर रहे हैं। अलाइंस विद द सोसाइटल गोल्स एंड सपोर्ट बिजनेस प्रोटेक्ट प्रैक्टिसेस। जो बिजनेस जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है। एक तो सोसाइटी का गोल
भाई जब सोसाइटी सेटिस्फाइड है, सोसाइटी को कोई मसला नहीं है, तो इससे क्या होगा भाई, ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीज भी हो सकती है। अब एक्सट्रीम व्यूज पे आते हैं। एक्सट्रीम व्यूज हमें क्या कहते हैं वो हम देखें। द व्यू the view that any decision is acceptable as it does not break the law prioritize, it does not break the law prioritize profit maximization. It does not break the law prioritize profit maximization over ethical consideration. मतलब आपका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप कर लो, अगर सोसाइटी को इससे कोई नुकसान या कोई मसला नहीं, आप भले प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, कोई इशू नहीं है। दिस अप्रोच कैन लीड टू अनएथिकल behavior, negative societal impacts and long term harm to the business. अगर आप एथिकल कंसिडरेशन ब्रेक कर रहे हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो तो ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो और लॉ, सोसाइटी के जो लॉज है उनको ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है। दिस अप्रोच कैन लीड टू अनएथिकल बिहेवियर, नेगेटिव सोसाइटल इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म हार्म टू द बिजनेस। अगर आप प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज को प्रीफर करते हो और सोसाइटी, conversely, the view that unethical activities are wrong regardless of legality. The importance of ethical principle in guiding business behavior. This approach fosters trust, sustainability and positive relationship with stakeholders. जो अभी हमने ऊपर थोड़ी देर देखा था, अगर अनएथिकल एक्टिविटीज हैं, अगर वो गलत हैं, तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो मतलब आप एथिकल चीजों को प्रीफर कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को प्रीफर कर रहे हो। तो इससे आपके स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयज और जितने भी गवर्नमेंट है उनको क्या एक मैसेज जाएगा, ट्रस्ट, सस्टेनेबिलिटी और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। सही है। इन समरी, while ethical decision making in business may sometimes represent present challenges and trade-offs, ये बात तो है, प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपेंसिव हो जाता है, एम्प्लॉयज को ज्यादा वेज पे करनी पड़ती है, मिनिमम वेज, और बहुत सारे एक्सपेंसेस। प्रायोरिटाइजिंग एथिकल प्रिंसिपल्स अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर गुड, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। शॉर्ट टर्म में आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा इसका पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। सही है। अब एथिकल कंसिडरेशंस में कौन कौन से मसले आते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसमें पहले इशू बताया हुआ है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बताया हुआ है, फिर उसको सही करने के लिए हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। पहला तरीका क्या होता है कि गवर्नमेंट हमसे पैसे ले ले, हमसे रिश्वत ले ले, कि भाई जो आप ये गलत कर रहे हो ना, चलो हम देख लेंगे, आप थोड़ा से पैसे साइड कर दो। पहला इशू क्या है, टेक और ऑफर ब्राइब। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गलत चीज है, तो आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। बिजनेस शुड नॉट इंगेज इन ब्राइबरी एज इट अंडरमाइंस द फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है, इक्विटी। और ये अकाउंट्स वाली इक्विटी नहीं, ये इक्विटेबल यानी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ, के जो लीगैलिटी है और जो आपके बिजनेस प्रोसेस हैं वो सब क्लियर कट होने चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो आप ब्राइब लेते हो ना, आपको शॉर्ट टर्म पर्सनल गेन्स हो जाते हैं, आप घर ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, आप उसका गुनाह छुपा दोगे, या जो बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो आप छुपा तो लोगे, बट अगर आप पकड़े गए तो इट कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, रेपुटेशनल डैमेज और इरोजन ऑफ ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी आपकी अच्छी चीजें थी ना, वो एक गलती की वजह से सारी की सारी जाया हो जाएगी। अब चाइल्ड लेबर की हमने पहले भी बात की, पाकिस्तान में पहले चाइल्ड लेबर यूज होता था, शायद अभी भी यूज होता है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पे होता था। फैक्ट्रीज में अंडर एज, बिलो 18 लोग काम करते थे ना, वो एजुकेशन हासिल कर रहे थे। तो चाइल्ड लेबर भी एम्प्लॉय नहीं करनी चाहिए। बिजनेस शुड नॉट एक्सप्लॉइट चाइल्ड लेबर इवन इफ इट इज नॉट इलीगल, इवन इफ इट इज नॉट इलीगल। अब देखो यहाँ पे वो इलीगल नहीं है बट लोग यूज कर रहे हैं, तो ये चीज हो सकती है कि आप
एज अ मोर ऑफ अ ह्यूमन चीजें देखो, नॉट जस्ट प्रॉफिट के विजन से आप चीजें देखो। इन सम चाइल्ड लेबर deprives children of their rights to education, health and a proper childhood। मतलब चाइल्ड का हक क्या है? अच्छी पढ़ाई करना, खेलना कूदना, एंजॉय करना, अपने जो बचपन होता है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना, ताकि उसकी जो आगे वाली आने वाली जिंदगी है वो उसको सरवाइव कर सके। आप उसके लर्निंग स्टेज में ही उसको आप फंसा रहे हो, उसके सारे राइट्स छीन रहे हो। Ethical businesses prioritize the well-being of all individuals involved in their operations and adhere to the international labor laws। जैसे गूगल है, जिम है, खाने पीने की चीजें हैं, साइकिलिंग है, पता नहीं क्या क्या है, जो एक अच्छी सी अच्छी जगह में भी चीजें नहीं होती ना गूगल की कंपनी में, तो वहाँ के एम्प्लॉयज इस चीज से बेनिफिट, मोटिवेटेड रहते हो, फायदा पड़ता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। समझ रहे हो कि आपको घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको स्पा, मसाज, हेयर कट, ईच एंड एवरीथिंग, सब फैसिलिटी, सब सब। तो तुम घर क्यों जाओगे, मुझे ये बताओ। समझ रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पे एक बेड मिल जाए, तो वो चाहते हैं कि भाई मोटिवेटेड रहे ताकि हमारा आउटपुट बढ़े। वो कहते हैं गूगल मस्ट बी ए फैमिली। ये जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, समझो ये एक ही फैमिली। फैमिली में क्या होता है? आपको खाना मिलता है, आराम होता है, आपको बर्थडे पे आपको अप्रिसिएशन, मतलब आपके अच्छे आपके बुरे में आपके साथ होते हैं। तो ये इन कंपनीज का नाम ऐसे ही थोड़ी बड़ा है, है कुछ ना कुछ तो वो ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। क्या तुम गूगल में काम कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ना। वो लेवल की स्किल ही नहीं है, वो लेवल का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब उस लेवल की एजुकेशन नहीं पड़ी। गूगल का जो सीईओ की जो सैलरी है ना, वो सुंदर पिचाई ना। हाँ, उसकी जितनी सैलरी है ना उतना तुम्हारे और मेरे अब्बा ने कमाया नहीं होगा। मतलब लिटरली उसकी सैलरी इतनी है, मतलब हमारी तो चलो वेल्थ है, उसकी इनकम है भाई, मंथली इनकम मिलती है। एक रिश्वत लेना, दूसरा चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करना, तीसरा क्या है कि आप जो रॉ मटेरियल्स ले रहे हो या जो चीजें आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो वो आप किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली सप्लायर से लो। ऐसा नहीं सस्ते के चक्कर में मैं प्लास्टिक की थैलियां यूज कर रहा हूँ, कुछ भी यूज कर रहा हूँ। आई मस्ट यूज पेपर बैग्स। देखो ऐसी, मतलब आपका माइंडसेट डिटरमाइन करता है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें होंगी, रिसाइक्लेबल होंगी, तो सोसाइटी को नुकसान नहीं होगा। सच एज वुड obtaining from deforestation। ये एग्जांपल है आपने। बिल्कुल। Ethical businesses consider environmental impacts of their operation and strive to minimize ecological footprints through sustainable sourcing and the production practices। वो बोल रहे हैं आपको अगर डिफोरेस्टेशन करनी है ना सर, आप भले कर लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एक दरख्त काटते हो ना तो चार पांच और लगाओ। बात समझ रहे हो कि अगर एक दरख्त काट रहे हो तो चार और लगाओ भी। ये चीज होती है। एंड थ्रू सस्टेनेबल सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एग्री टू फिक्स हाई प्राइसेस विद कॉम्पिटिटर्स। कार्टेल पढ़ा है? कार्टेल पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? इसमें क्या होता है, आप डेलिबरेटली प्राइस को फिक्स कर रहे होते हो। अब जैसे इसको कहते हैं फिक्स्ड प्राइस एग्रीमेंट्स बिटवीन कॉम्पिटिटर्स। क्या होता है फिक्स्ड प्राइस एग्रीमेंट बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, और ये इलीगल होता है। अब जैसे कि कराची में जितने भी सिनेमाज वाले हैं, उन्होंने आपस में एक टेबल पे मीटिंग फिक्स कर ली कि भाई हम है ना इस मूवी का 1000 रुपये चार्ज करेंगे, 1000 से कम कोई चार्ज, 500 वाली चीज का 1000 चार्ज करेंगे, और 1000 से कम कोई भी चार्ज। तो प्राइस फिक्स हो गई। नुकसान किसका हुआ? कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, और ये इलीगल है। अगर गवर्नमेंट को पता लगा तो इनको, तो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है ना, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है ना पूरा। हाँ मतलब ये तो इलीगल है, तो इसीलिए अनएथिकल भी है। प्राइजेस फिक्स करना गलत चीज है, और इससे कंपटीशन भी खत्म हो जाता है बाय लिमिटिंग कंपटीशन एंड इन्फ्लेटिंग प्राइजेस। क्या आप प्राइजेस जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हो तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रीब्यूट करता है। और प्राइस जो होती है आपकी वो फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए।
कि आप उसमें से इजीली कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई कर सको। ऐसा नहीं लगे तुम्हें चीज 50 रुपए की लग रही है उसके 500 चार्ज किए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन द मार्केट ऑफरिंग कंज्यूमर चॉइस एंड वैल्यू। अगर देखो प्रॉफिट हर ओनर का राइट है। सर सही इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो प्रॉफिट, या उनको प्रॉफिट या अपनी लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट जाना उनको इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉफिट अगर उनको ऐसे जा रहा है कि भाई राशिद को निकाल दिया, आमिर इमरान को निकाल दिया, 20,000 उसके कटे, 40,000 उसके कटे, अब यही 70,000 में उनको प्रॉफिट की फॉर्म में जा रहा है। अनएथिकल कि भाई एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में एग्जिस्टिंग लेबर्स में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रिडंडेंट करके अपने जो वर्क फोर्स है उसको कट डाउन करके प्रॉफिट बढ़ा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। पे डायरेक्टर्स लार्ज बोनसेस while reducing the workforce. No businesses should prioritize fairness and equity in compensation practices. Paying large bonuses to executive while downsizing the workforce can perceived as unethical and unjust, leading to employee resentment and moral issues and reputational damage. अगर ये बात पब्लिसाइज हो गई तो आपको ही नुकसान देगी। सही है। ये आई गेस 5 इश्यूज थे, या जो एथिकल इश्यूज थे जो मोस्टली या कॉमनली हमें फेस करने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमारे सामने ये 5 हैं और ये 5 काफी हैं। तुम्हें चीजें समझ में आनी होगी, कार्टेल होता है, रिश्वत लेना होता है, अनएथिकल जगह से या किसी लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, तो ये सारी चीजें। पहले याद है चिप्स आते थे, वो वो पता नहीं अभी गायब हो गए, नजर नहीं आते, ओए होए के नाम से कोई चिप्स आते थे। हाँ, लेस लेस टाइप्स के चिप्स होते थे। तो कुछ साल पहले वहां पे ना वो हुआ था, हलाल और हराम का हुआ था, तो उनका वो